अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक के जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने सुने हैं, हम ओएसए लेयर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा फिजिकल लेयर का क्या काम है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर का क्या काम है, उसके बाद नेटवर्क लेयर तक अभी हमने रीड कर लिया। अभी ये जो तीन हमारी मेन इंपॉर्टेंट किस्म की लेयर्स थी, इनके दरमियान डिफरेंस आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो फिजिकल लेयर थी उसके ऊपर बिट्स ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो डाटा लिंक लेयर थी उसके ऊपर हम कह रहे थे कि फ्रेम्स ट्रेवल कर रहे हैं। फ्रेम्स के बाद हमारे पास आ जाता है जी नेटवर्क लेयर, जिसमें हमने कहा कि पैकेट्स ट्रेवल करेंगे और ये सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो पैकेट्स की डिलीवरी को मुमकिन बनाएगा। आगे अब हमारे पास आ रहा है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, इसको डिस्कस करते हैं अब इस लेक्चर में। हम शेयर करती हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो डिलीवरी है मैसेजेस की, वो प्रोसेस टू प्रोसेस है। अब इसका आपका 4th पेज होगा जो नोट्स मैंने आपको कहा हुआ है। मैं आपसे यही आपकी असाइनमेंट में भी मांग सकती हूँ नोट्स के, मुझे ये नोट्स चाहिए आपके असाइनमेंट के तौर पे, आपके मिड टर्म के एग्जाम के तौर पे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि साथ साथ अपने नोट्स लाजमी तौर पे प्रिपेयर करते जाएं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो ट्रांजैक्शन है मैसेजेस की, वो होती है प्रोसेस टू प्रोसेस। अब प्रोसेस टू प्रोसेस से क्या मुराद है, जैसे हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक टाइम पे रन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर पे जो है वो फेसबुक भी ओपन की हुई है, व्हाट्सएप भी जो है वो व्हाट्सएप वेब के ज़रिए से ओपन किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने जीमेल भी अपनी ओपन की हुई है। तो ये क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा जो है वो कोई ना कोई मूवी भी डाउनलोड हो रही है, ये कोई सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है। अब ये क्या है कि डिफरेंट प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं एक सिंगल डिवाइस के ऊपर। अब नेटवर्क भी एक ही नेटवर्क से अटैच है ना, आपका कंप्यूटर या पीसी है जो भी चीज़ है। तो ये अब एक नेटवर्क पे डिफरेंट प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, और ये किस तरह से यकीनी बनाया जाता है कि जो मूवी डाउनलोड हो रही है उसके डाटा की बिट्स उसी के पास जाएं। जो आपको किसी ने फेसबुक के ऊपर मैसेजेस किए हैं तो वो आपके फेसबुक के प्रोसेस में ही ओपन हो। कोई किसी ने व्हाट्सएप के जरिए से किया हुआ है तो उस पे भी जो है वो वहीं पे ओपन हो। तो ये तमाम चीजें जो सी हैं, ये हमें बताती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए से कि किस प्रोसेस को कौन सा मैसेज जो है वो डिलीवर करना है और शो करना है। इस चीज को हम कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अच्छा, a transport layer is responsible for process to process delivery of the entire message. A process is an application program running on a host. एक आपका होस्ट कौन सा है, वो कौन सा होगा, आपका लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल, टैबलेट, कुछ भी। तो उसके ऊपर जो डिफरेंट एप्लीकेशन रन कर रही हैं, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है, डिफरेंट एप्स भी हो सकती हैं। तो ये क्या होगा, ये उसका एक प्रोसेस होगा। वेयर एज द नेटवर्क लेयर ओवरसीज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो तो सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान जो है वो एक लिंक क्रिएट कर रही है ना। लेकिन अगर डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तो ये कौन बताएगा कि किस प्रोसेस में जाके मैसेज को डिलीवर करना है, ये बताएगी जी ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप बिटवीन दोज पैकेट्स। अब इन पैकेट्स के दरमियान क्या रब्त है, ये नेटवर्क लेयर नहीं बताती। नेटवर्क लेयर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि सेंडर से मैसेज को उठाया, मुख्तलिफ नेटवर्क से होते होते आपके रिसीवर तक उसको पहुंचा दिया। रिसीवर के कंप्यूटर के ऊपर या डिवाइस के ऊपर किस प्रोसेस में उस चीज को ओपन करना है, इसकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर के पास नहीं होती। वो किसके पास होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अच्छा, it treats each one independently as through each piece belong to a separate message whether or not it does। अब नेटवर्क लेयर को के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पैकेट एक चीज है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसको नहीं पता कि ये किसके साथ अटैच हो रहा है, वो उसको इंडिपेंडेंटली ही लेता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन द अदर हैंड, अब इसके बरक्स जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका काम क्या है, इंश्योर दैट द होल मैसेज अराइव इंटैक्ट एंड इन ऑर्डर, ओवरसीइंग बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ये इसके दो मेन फंक्शन हैं। अब आपके माइंड में आनी चाहिए ये चीज कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, ये हमने पीछे भी किसी एक लेयर के अंदर ये काम किया है। किस लेयर में किया है वो आप लोगों ने खुद याद करना है।
अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, वो हर मैसेज को पूरा का पूरा देखती है, इंडिपेंडेंट पैकेट्स को नहीं देखती। वो देखती है कि ये मैसेज है, अगर इसके 10 पैकेट्स हैं तो क्या वो 10 पैकेट्स मुझे मिल गए हैं, और ये जो 10 पैकेट्स हैं वो मैंने किस एक स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर ओपन करवाने हैं। लेकिन नेटवर्क लेयर क्या करती है, उसको नहीं पता कि इस एक ये 10 पैकेट्स मिलके एक मैसेज बना रहे हैं। उसके लिए हर पैकेट एक चीज है और उसने उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। अब फिगर जो सी है वो भी इस चीज को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेगी। जैसा कि ये देखें कि सेंटर साइड के ऊपर जो है वो इस तरीके से सेशन लेयर से जो है वो नेटवर्क लेयर के पास डाटा आ रहा होगा, और रिसीवर साइड पे नेटवर्क लेयर उसको जो है वो सही एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाने के बाद सही एग्जैक्ट प्रोसेस में ओपन करवाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। A transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another। ये चीज अब आपने याद रखनी है। अभी तक हमने देखा कि बिट्स की ट्रैवलिंग है, फ्रेम्स की ट्रैवलिंग है, पैकेट्स की ट्रैवलिंग है, और अब यहाँ पे उन्हीं पैकेट्स की जो सी है वो एक मैसेज बना दिया गया है। उन पैकेट्स को एक बंडल के तौर पे या एक मैसेज के तौर पे अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। अच्छा, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। जैसे अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल एड्रेसिंग, फिर पढ़ा लॉजिकल एड्रेसिंग। अब यहाँ पे आके सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के ऊपर आके तमाम चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। फोकस करें इस पे जरा। कंप्यूटर्स ऑफन रन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। हम ऐसा करते हैं, ठीक है। फॉर दिस रीजन सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी मींस डिलीवरी not only from one computer to the next but also from a specific process on one computer to a specific process on the other computer। ठीक है, मिसाल के तौर पे दो कंप्यूटर्स हैं, उनके दरमियान मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं, उन दोनों कंप्यूटर्स पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं, एक से ज्यादा एप्लीकेशंस ओपन हुई हुई हैं। ठीक है, तो फेसबुक की मैसेज को दूसरे रिसीवर साइड पे फेसबुक ही के एप्लीकेशन पे ओपन करवाना जो है वो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग कहलाती है। ठीक हो गया। अब द ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर मस्ट देयर फॉर, हर लेयर की तरह इसके ऊपर भी हेडर लगेगा, उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड अ सर्विस पॉइंट एड्रेस, नॉट अ पोर्ट एड्रेस। ठीक है, पोर्ट एड्रेस डिफरेंट चीज है, सर्विस पॉइंट एड्रेस डिफरेंट चीज है। ठीक हो गया। अब सॉरी गलत हो गया, अब नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट चीज है, पोर्ट और सर्विस पॉइंट एड्रेस जो है वो सेम होते हैं। पोर्ट से मुराद अब ये क्या है, जिस तरीके से हम लोगों के आपने देखा होगा अक्सर डिफरेंट पोर्ट्स आ रही होती हैं, या फिर एक ही जो है वो डिवाइस के ऊपर दो तीन सॉकेट्स लगी होती हैं, उन चीजों को हम कहते हैं ये उसका पोर्ट एड्रेस है। ठीक हो गया। जैसे कि आपका अगर माउस है, फॉर एग्जांपल जो माउस है वो एक आप सॉकेट में लगाते हैं जिसको हम यूएसबी वाला सॉकेट भी कहते हैं। अब आप एक माउस को एक में लगाओगे, अगर आपने प्रिंटर अटैच करना है वो किसी दूसरे में लगा लोगे। ठीक है, अब ये जो दोनों पोर्ट्स है ना, इनका एड्रेस डिफरेंट होगा, तो कंप्यूटर इस चीज को एनालाइज करेगा कि किस पोर्ट पे कौन सा जो सा मैसेज है वो मुझे रिसीव हो रहा है। अब ये तो फिजिकली है ना पोर्ट्स, अब अगर इसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के तौर पे देखें तो उनकी भी अपनी अपनी पोर्ट्स होती हैं कि किस प्रोसेस को मैंने किस पोर्ट नंबर के थ्रू जो है वो रन करवाना है, और उसी के ऊपर मैंने उसके मैसेजेस को रिसीव करना है और कंबाइन करना है और उसके बाद डिस्प्ले करवा देना है। तो सर्विस पॉइंट एड्रेस हो या पोर्ट एड्रेस हो, ये दोनों चीजें जो है वो सेम है, एक दूसरे का ही दो नाम है। फिर द नेटवर्क लेयर गेट्स ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो कहूंगी कि याद ही कर लें आप। जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करती है, गेट्स ईच पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर। नेटवर्क लेयर ने उस एक पैकेट को जो सेंडर से मिला है उसको उसने सारे नेटवर्क में मौजूद जो भी एग्जैक्ट लोकेशन उसके रिसीवर की है उसने वहां तक उसको पहुंचा देना है, सारे दूसरे डिवाइसेस को बाईपास करते हुए या इग्नोर करते हुए उसने एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर एग्जैक्ट कंप्यूटर के ऊपर पहुंचा देना है पैकेट को। ये किसका काम है, नेटवर्क लेयर का काम है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, गेट्स द एंटायर मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर उस एक डिवाइस के ऊपर मौजूद जितने भी उस टाइम प्रोसेस रन कर रहे हैं उसके करेक्ट प्रोसेस पे उसको पहुंचाएगी। आगे है जी सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर एक मैसेज को जो है वो एज अ होल कंसिडर करती है। ठीक है, और उसके जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी पैकेट्स हैं, जितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड करके सेंड किया गया है वो इनको असेंबल करती है।
उनको जोड़ती है और एक मैसेज बनाती है। A message divided into transmittable segments which each segment containing a sequence number. These numbers enable the transport layer to reassemble the message correctly upon arriving at the destination and to identify and replace packets that were lost in transmission. अब ये इसका बड़ा important काम है कि सेंटर साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सेगमेंट्स में बना देगी डाटा को, या फिर उसके बाद पैकेट्स बनेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से सारे प्रोसेस चलेंगे। और रिसीवर साइड पे जब उसको पैकेट मिलेगा तो वो उन तमाम पैकेट्स को या सेगमेंट्स को रीअसेंबल करेगी, दोबारा से जोड़ेगी और एक मैसेज बना के किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस के ऊपर या पोर्ट एड्रेस के ऊपर ओपन कर देगी। ठीक हो गया। फिर है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल क्या चीज है, इसमें दो मैकेनिज्म आ जाते हैं हमारे पास। एक होता है जी कनेक्शन लेस और दूसरा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस में ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, हर सेगमेंट को इंडिपेंडेंटली डिलीवर करवाती है पैकेट्स वगैरह को। मुराद ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ के ऊपर या डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर भी ट्रैवल करके आपके जो से सेगमेंट्स हैं या पैकेट्स हैं वो दूसरी जगह पे या डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके ऊपर फिर पैकेट्स को एक तरतीब के साथ सेंड किया जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर तक वो पहुंच जाते हैं तो कनेक्शन को खत्म कर दिया जाता है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो इसके लिए हम कनेक्शन लेस भी अगर ट्रांसमिशन करते हैं तो कोई मसला नहीं है। ज्यादा यही होगा कि कोई ना कोई अंदर से फ्रेम किसी वजह से प्रॉब्लम आएगी या करप्ट हो जाएगा तो उसके लिए जो है वो एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म वर्क कर लेगा, फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म वर्क कर लेगा, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे आपके बैंक्स वगैरह की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, अक्सर आप देखते हैं कि आपको सर्वर बिजी मिल रहा होता है या फिर कोई आपको मैसेज आता है कि फिलहाल जो है वो हम लोग इस सर्विस को नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप थोड़ी देर बाद जो है वो ट्राई कर लें। तो इस तरह की कम्युनिकेशन में कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो मसला बन सकता है। अगर एक जगह से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए दूसरी जगह से ना कंप्लीट हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट लेयर को कनेक्शन ओरिएंटेड बनाना पड़ता है। बाकी आप इसके पैराग्राफ को रीड कर लें। फिर है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। पहले भी एक लेयर के अंदर हमने ये दोनों मैकेनिज्म देखे हैं। फर्क क्या होगा कि जो डाटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल था वो डिफरेंट तरह से काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिफरेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा कि परफॉर्म्ड एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। जैसे हम लोग डाटा लिंक लेयर पे देख रहे थे कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट लिंक के ऊपर जो है वो फ्लो कंट्रोल को चेक किया जा रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, एंड टू एंड होगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता, बस ये आप कह लें कि फ्लो कंट्रोल के एल्गोरिदम को एक दफा दोबारा चेक कर लिया जाता है, दोबारा से रन करवा दिया जाता है, बहुत कोई बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। बात सिर्फ ये है कि डाटा लिंक लेयर पे भी फ्लो कंट्रोल को चेक किया जाता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी फ्लो कंट्रोल को चेक किया जाता है। इसी तरीके से एरर कंट्रोल है। एरर कंट्रोल में क्या होगा, कोई भी ऐसा जो है वो हमें सेगमेंट मिलता है, कोई भी ऐसा पैकेट मिलता है जिसमें कोई मसला हो, जैसे कि यहाँ लिखा है डैमेज हुआ हो, लॉस हो, कोई भी अंदर से मिसिंग हो या फिर डुप्लीकेशन हो जाए, तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए एरर कंट्रोल के एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं। बाकी मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हमने आगे जाके इनकी पूरी पूरी जो है ना वो एल्गोरिदम्स को रीड कर लेना। जैसे अब यहाँ पे देखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि नेटवर्क लेयर क्या काम कर रही थी। यहाँ पे नेटवर्क लेयर क्या काम कर रही थी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करवा रही थी, और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करवा रही है। देखो नेटवर्क लेयर ने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्ट करवा दिया, और प्रोसेस टू प्रोसेस ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे ये जो है वो व्हाट्सएप है, ये जीमेल है और ये फेसबुक है, तो उसने फेसबुक को जो है वो फेसबुक के साथ ही कनेक्ट करवाया है, प्रोसेस को प्रोसेस तक ही पहुंचाया है। ये जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। सेशन लेयर भी छोटी सी है, इसको भी अभी कर लेते हैं।
सेशन लेयर में क्या है जी, एक सेशन क्रिएट होता है। सेशन क्रिएट होने से क्या होता है जी, डायलॉग कंट्रोल या सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। डायलॉग क्या चीज होती है, डायलॉग में जिसको हम लोग मुकालमा भी कहते हैं, इसके अंदर दो पार्टीज जो सी हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं और बड़े ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करती हैं। मिसाल के तौर पे पहले एक सेंटर साइड के ऊपर से जो है वो डाटा ट्रेवल होता है, फिर रिसीवर साइड जो सी है वो एज अ सेंडर डाटा ट्रेवल करती है। इस तरह से सेंडर और रिसीवर आपस में बार बार अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं और एक पूरा डायलॉग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक सेशन बिल्ड करती है, तो ये सेशन लेयर है। बाकी इसको रीड कर लेते हैं। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट थ्री लेयर, मतलब जो फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर है, आर नॉट सफिशिएंट फॉर सम प्रोसेस। कुछ कुछ जगह पे जो है वो सिर्फ इनकी लॉजिकल और फिजिकल और पोर्ट ड्रेसिंग जो है वो काम नहीं आती, बल्कि हमें उसके लिए कुछ और डिफरेंट जोन से हैं वो मैकेनिज्म भी अप्लाई करने पड़ते हैं। सेशन पूरा क्रिएट करना पड़ता है। जो ज्यादा ही सेंसिटिव किस्म के मैसेजेस हमने सेंड करने होते हैं, फास्ट सेंड करने होते हैं। द सेशन लेयर इज द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। इट एस्टैब्लिशेस, ये तीन चीजें हमने याद करनी है, एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन अमंग कम्युनिकेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं आपके, स्विचेस, राउटर्स वगैरह। फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। इससे क्या मुराद है, द सेशन लेयर अलाउ टू सिस्टम टू एंटर इनटू अ डायलॉग। इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस टू टेक प्लेस इन एदर हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। देखो अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है, बल्कि दो सिस्टम्स की बात हुई। क्यों, क्योंकि कभी कोई ए सेंडर हो जाएगा, कभी बी सेंडर हो जाएगा, तो दोनों के दरमियान टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वन वे एट अ टाइम भी हो सकती है और टू वे एट अ टाइम भी हो सकती है। इस चीज को हम कहते हैं कि डायलॉग कंट्रोल करती है। डायलॉग कंट्रोल सेशन लेयर पे होता है। सेशन लेयर के तीन काम है, सेशन को क्रिएट करना, सॉरी स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना और उसको सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइजेशन, इसमें क्या होता है, जिस तरह हम लोग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के मैकेनिज्म के अंदर चेक्स अप्लाई करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट चेक्स अप्लाई किए जाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कहता है जी कि इफ अ सिस्टम इज सेंडिंग अ फाइल ऑफ 2000 पेजेस, it is advisable to insert checkpoint after every 100 pages to ensure that each 100 page unit is received and acknowledged। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि एक चीज को हासिल करने के बाद सेंडर को बता देना कि हाँ मुझे सेफ एंड साउंड आपकी ये चीज मिल गई है, ये होती है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अच्छा, इन दिस केस इफ अ क्रैश हैपेंस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पेजेस, पेज 523, अब 2000 पेजेस के, आप समझ लें बुक है, बुक के पेजेस भेजने हैं। अगर 2000 पेजेस की जो है वो हमारे पास बुक थी, तो हर 100 पेजेस के बाद चेक किया जाता है कि दरमियान में जो 100 पेजेस अभी सेंड किए हैं वो प्रॉपरली सेंड हो गए या नहीं हुए, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है या नहीं मिली, उसमें कोई मसला तो नहीं है, कुछ लॉस तो नहीं हुआ, कुछ क्रैश तो नहीं हुआ। फिर अब देखो, जब 100 पेजेस जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट आएगी कि ओके है, सब कुछ ठीक है, रिसीव हो गया। 200 के बाद फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी, रिसीव हो गया। 300 के बाद ठीक है, 400 के बाद ठीक है। जब 500 के बाद ठीक है, जब हम लोग 600 तक पहुंच जाएंगे, उसमें से हमें पता चलेगा कि 523 पेज जो है ना, उसके अंदर कोई क्रैश आया, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है। तो क्या होगा कि जो पहले 500 पेजेस प्रॉपरली सेंड कर दिए गए हैं, उनको बाद में दोबारा से जो डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिलीवर क्या करना पड़ेगा, ये रिकवर किसको करना पड़ेगा, 501 से लेके 523 तक, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी, 523 पेज के ऊपर। फिर पेज प्रीवियस टू 501 नीड नोट टू बी रीसेंड, उनको दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मैकेनिज्म को, जिसमें हम इन चीजों को चेक एंड बैलेंस रखते हैं, चेक पॉइंट्स अप्लाई करते हैं, उनको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आगे रह गई है हमारी प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और हमारी लेयर्स जो सी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिया करें।